हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज लेकर आए हैं क्लास 12 का सेकंड चैप्टर का न्यूमेरिकल, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय, यानी वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस का प्रमेय का न्यूमेरिकल है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है जो कि बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए देखिए, पहला न्यूमेरिकल है कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश, कह रहा कि यदि 17.7 पिको कूलाम आवेश 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के केंद्र पर रखा हो तो घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लेते हैं कि यह कोई घन है, एक यह घन है। कह रहा है कि घन की प्रत्येक सतह से निकलने वाले एक वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, तो देखिए, हम जानते हैं कि गॉस का प्रमेय होता है यानी हल। ठीक, देखिए घन की प्रमेय यानी देखिए घन की प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक, यानी घन की प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे। घन की प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, यानी फाई ई बराबर फार्मूला होता है क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। यानी घन के प्रत्येक पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक ठीक, यानी घन के प्रत्येक पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है घन के फलक का यानी 6 गुना होता है। ठीक, तो लिखेंगे यहां पर घन का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके फलक का 6 गुना होता है, 6 गुना होता है। ठीक, यानी घन का पृष्ठ क्षेत्रफल उसके फलक का 6 गुना होता है। ठीक, तो 6 गुना होता है तो लिखेंगे घन के एक फलक से बद्ध फ्लक्स, यानी घन के एक फलक से बद्ध फ्लक्स, घन के एक फलक से बद्ध फ्लक्स यानी बद्ध फ्लक्स बराबर यानी फाई ई, यानी इसका 6 गुना होता है। ठीक, तो लिख सकते हैं यहां पर यानी 1/6 का गुणा कर देंगे। ठीक, तो यानी घन के एक फलक से बद्ध फ्लक्स यानी फाई ई बटे के 6। ठीक, तो यहां पर फाई ई का मान हम जानते हैं कि यानी घन की प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। तो हो जाएगा 1/6 गुणे, ठीक, फाई ई का मान रखेंगे क्यू बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, तो हो जाएगा 1/6 गुणे क्यू का मान दिया है 17.7 पिको कूलाम। ठीक, तो 17.7 पिको कूलाम को कूलाम में बदलेंगे तो 17 हो जाएगा 17.7 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम। ठीक, यानी 1 पिको कूलाम बराबर होता है 10 के पावर -12 कूलाम। ठीक, बटे के एप्सिलॉन 0, एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। ठीक, देखिए तो हो जाएगा यानी 1/6 है यहाँ पर। ठीक, यह है 1/6 यानी गुणा में है। ठीक, तो 17.7 बटे के 6 का गुणा करेंगे 8.85 में तो हो जाएगा
53.1, ठीक, 10 के पावर -12 से 10 के पावर -12 कट जाएगा, तो हो जाएगा 17.7 बटे के 53.1, ठीक, तो 17.7, तो यानी एक बार में या 3 बार में कटेगा, ठीक, तो 1 बटे के 3, ठीक, हो जाएगा मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यानी आंसर। देखिए दूसरा न्यूमेरिकल इसका, देखिए दूसरा न्यूमेरिकल है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, एक सदिश वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक, वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यह बोर्ड एग्जाम में अधिक बार पूछा गया इसे, ठीक, और इसे आने की संभावना अधिक रहती है। तो आइए देखिए, एक बहुत सिंपल तरह से हम आपको समझाएंगे इसे। तो पहले लिखेंगे हल, ठीक, कह रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर E का मान इतना दिया है, वेक्टर E बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक, वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ क्षेत्रफल वेक्टर A बराबर 8j कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक, यानी फाई E बराबर कह रहा है क्वेश्चन मार्क, ठीक, तो हम जानते हैं फार्मूला कि फाई E बराबर होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, ठीक, वेक्टर E डॉट वेक्टर A, वेक्टर E का मान दिया है यहां पर, वेक्टर E बराबर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, वेक्टर A का मान दिया है कि 8j कैप, ठीक, वेक्टर E और वेक्टर A दिया है, इस फार्मूले में हम रखेंगे वेक्टर E और वेक्टर A का मान, ठीक, तो आइए देखिए फाई E बराबर वेक्टर E का मान रखिए यहां पर 2i कैप, ठीक, प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप डॉट वेक्टर A का मान दिया है 8j कैप, ठीक, बराबर, अब देखिए 8j कैप है, ठीक, में गुणा करेंगे 2i कैप का, ठीक, यानी 2i कैप में 8j कैप का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू 8, ठीक, 2 इंटू 8 यानी i कैप और डॉट j कैप प्लस, ठीक, 8j कैप का गुणा करेंगे 3j कैप में तो हो जाएगा 8 गुणे 3, ठीक, तो डायरेक्ट गुणा कर देते हैं, 8 3 के 24 यानी 24j कैप डॉट j कैप माइनस, ठीक, इसमें 8j कैप का गुणा करेंगे माइनस 4k कैप में, ठीक, तो 8 चौके 32 हो जाएगा j कैप और डॉट k कैप, ठीक, अब देखिए यह 8 दूना के 16, ठीक, 16 कैप i डॉट कैप j यानी 16 गुणे कैप i डॉट कैप j का मान होता है 0, ठीक, प्लस 24 j कैप डॉट j कैप, ठीक, j कैप डॉट j कैप का मान होता है 1, ठीक, माइनस 32, ठीक, गुणे यहां पर j यानी j कैप डॉट k कैप, j कैप डॉट j k कैप का मान होता है 0, ठीक, तो हो जाएगा यह मान 0 देगा और यह मान भी 0 देगा, तो हो जाएगा 24 का गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 24, ठीक, यानी वोल्ट मीटर, ठीक, यानी इसका आंसर आ जाएगा 24 वोल्ट मीटर, ठीक, यानी आंसर, ठीक,
आइए देखते हैं अब तीसरा न्यूमेरिकल। ठीक, देखिए न्यूमेरिकल नंबर 3 दिया है कि किसी घन के केंद्र पर यानी 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा है। घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। कह रहा है कि घन के एक फलक से निकलने वाले यानी वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, देखिए हल करें हम लोग, देखेंगे हल। ठीक, कह रहा है कि किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रोकुलाम का एक आवेश रखा गया है। ठीक है, यानी 10 माइक्रोकुलाम का आवेश रखा गया है, तो दिया है Q बराबर 10 माइक्रोकुलाम। तो 10 माइक्रोकुलाम को हम कुलाम में बदलेंगे। ठीक, तो हो जाएगा Q बराबर 10 यानी 1 माइक्रोकुलाम बराबर होगा 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। ठीक, तो हो जाएगा 10 इंटू यानी 10 के पावर माइनस 6 कुलाम। तो हो जाएगा Q बराबर 10 के पावर माइनस 5 कुलाम। ठीक, आवेश हो गया। कह रहा है कि एक फलक यानी घन के एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक, तो घन के पास यानी 6 फलक होते हैं, तो एक फलक से पूछ रहा है। ठीक, तो 6 फलक होते हैं, एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हमको करनी है। ठीक, तो मान लेते हैं कि माना एक फ्लक्स से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स यानी फाई डैश ई है। ठीक, तो फाई डैश ई यानी एक फलक से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स फाई ई। ठीक, जो यानी संपूर्ण, ठीक यानी संपूर्ण, ठीक घन के फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई है, तो इसका यानी 6 गुना होता है। यानी एक फलक से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स, ठीक यानी संपूर्ण, ठीक घन से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स का यानी 1/6 गुना होता है, यानी इसका 1/6 गुना। ठीक, तो यहां पर कर देंगे यानी बटे के 6। ठीक, यानी यानी घन के यानी संपूर्ण घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का 1/6 होगा। यह एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी फाई डैश ई है, और संपूर्ण यानी घन से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बटे के 6। ठीक, तो हो जाएगा फाई डैश ई बराबर, फाई का मान होता है Q बटे के, तो इसको लिख सकते हैं 1/6 गुणे फाई का मान होता है Q बटे के एप्सिलॉन 0। ठीक, तब फाई ई बराबर 1/6 गुणे Q का मान है 10 गुणे 10 के 1 मिनट, यहाँ Q का मान निकाल दिए हैं यानी 10 के पावर माइनस 5 बटे के एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12। ठीक, तो हो जाएगा फाई ई बराबर 1/6 गुणे, ठीक 10 के पावर माइनस 12 को ऊपर ले जाएंगे तो यानी माइनस 12 है तो हो जाएगा प्लस 12। ठीक, 10 के पावर 12 में से 10 के पावर माइनस 5 घटेगा तो हो जाएगा, यानी हल करेंगे तो हो जाएगा 10 के पावर 7। ठीक, बटे के 8.85। देखिए दशमलव को हटाने के लिए 100 का गुणा ऊपर करेंगे और 100 का गुणा नीचे करेंगे। ठीक, तो फाई ई बराबर 1/6 गुणे, ठीक तो हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं हम 1000 गुणे 10 के पावर 6, क्योंकि यहाँ पर दशमलव हट गया तो 885 का भाग देना है, तो ऊपर यानी 1000 गुणे 10 के पावर 6 लिख सकते हैं। ठीक, बटे के 885। ठीक, देखिए अब यहाँ पर ला रहे हैं, देखिए फाई डैश है, फाई डैश ई बराबर हो जाएगा 1/6 गुणे, ठीक यानी 1000 में 885 का हम भाग देंगे, 1000 में 885 का भाग देंगे तो हो जाएगा 1.129। ठीक, गुणे 10 के पावर 6। ठीक, तो फाई ई
बराबर 6 का फिर भाग देना इसमें, ठीक। तो 6 का भाग देंगे तो हो जाएगा 0.188 गुणे 10 के पावर 6, ठीक। तो फाई ई बराबर, यानी इसको हम कोटिमान में लिखेंगे तो हो जाएगा 1.88 गुणे 10 के पावर 5, ठीक। इसका मात्रक होता है वैद्युत, यानी फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। यानी घन के एक फ्लक्स से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स 1.88 गुणे 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। यह आंसर है। अब देखिए चौथा न्यूमेरिकल, आइए देखते हैं चौथे न्यूमेरिकल को। आइए देखिए चौथा न्यूमेरिकल दिया है कि 2 माइक्रोकूलम का एक धन आवेश 0.2 मीटर भुजा वाले एक घन के केंद्र पर स्थित है। घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कह रहा है कि घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए तथा उसके एक फलक से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। यानी कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी घन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स और एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स की गणना करना है। तो देखिए हल, देखिए दिया है कि 2 माइक्रोकूलम का धन आवेश है, यानी आवेश Q बराबर 2 माइक्रोकूलम। इसको कूलम में कन्वर्ट करिए तो Q बराबर हो जाएगा 2 गुणे 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 के पावर माइनस 6 कूलम, तो हो जाएगा 10 के पावर माइनस 6 कूलम। तो हमको ज्ञात करना है पहले कि कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक, यानी फाई ई कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी Q बटे के होता है एप्सिलॉन 0। तो फाई ई बराबर, तो Q का मान दिया है यानी 2 गुणे 10 के पावर माइनस 6 कूलम बटे के एप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12, ठीक। तो हो जाएगा फाई ई बराबर, देखिए 10 के पावर माइनस 12 को ऊपर, ठीक, भेज देंगे तो हो जाएगा 2 गुणे 10 के पावर माइनस 12 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 12 और माइनस 6 है, ठीक। 10 के पावर माइनस 6 और 10 के पावर प्लस 12, ठीक। तो हो जाएगा 10 के पावर यानी 10 के पावर 6, ठीक। अब बटे के 8.85, तो फाई ई बराबर, यहां पर इसको लिख सकते हैं 20 गुणे 10 के पावर 5, ठीक, बटे के 8.85, ठीक। तो हो जाएगा कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर 20 में 8.85 का यानी भाग देंगे तो हो जाएगा 2.25 गुणे 10 के पावर 5, ठीक, यानी वोल्ट मीटर। देखिए यह यानी घन के पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स है, ठीक, फाई ई। अब निकालेंगे कि घन के एक फलक से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक। तो कुल यानी फ्लक्स का 1/6 गुना होता है, ठीक। यानी घन के एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स यानी कुल फलक का, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स का, यानी कुल वैद्युत फ्लक्स का 1/6 गुना होता है। तो मान लेते हैं कि एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश ई बराबर, यानी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई डैश ई बराबर, ठीक। तो कुल यानी कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई का 1/6 गुना होता है, ठीक, यानी 6 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा फाई डैश ई बराबर, यानी फाई ई का मान निकाले हैं 2.25 गुणे 10 के पावर 5, ठीक, बटे के 6 का भाग दे देंगे तो हो जाएगा फाई डैश ई बराबर 0.375, ठीक, गुणे 10 के पावर
5। ठीक, 6 का भाग दिए हैं 2.25, ठीक, भागे 6 यानी बटे 6, तो हो जाएगा 0.375 पूरे 10 के पावर 5, तो हो जाएगा 5 ई बराबर 0.1 का स्थान पर ले जाएंगे तो 3.75 पूरे 10 के पावर हो जाएगा 4। ठीक, तो यहां पर मात्रक वोल्ट मीटर। देखिए एक यानी एक फलक से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स 5 ई बराबर 3.75 पूरे 10 के पावर 4 वोल्ट मीटर आया है। ठीक, यानी हो जाएगा यह आंसर। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को यह न्यूमेरिकल समझ में आया है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।